पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साइतामा को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम पता चली कि कोई भी उसे नहीं जानता। वो और जेनोस हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करने का सोचते हैं। इसके आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा होगा तो उन्हें जाके देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर दीजिए। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें हीरो एसोसिएशन का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी कहता है हमारा अगला एजेंडा है कि 55वें सर्टिफिकेशन के उम्मीदवारों की कुल संख्या ही 11,000। परीक्षा के लिए 6 अलग अलग केंद्र हैं। ये संख्या पिछले साल से 22% ज्यादा है। दूसरा आदमी कहता है हमें उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से खुश नहीं होना चाहिए। अगर हीरो के अंदर कोई गुण नहीं होंगे तो इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। और पता चला है कि इस बार एक दिलचस्प इंसान भाग लेने वाला है और वो सभी जेनोस की बात कर रहे थे। उसके बाद हीरो सिलेक्ट करने का सेंटर दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हीरो बनने के लिए आए हुए थे। साइतामा को दिखाया जाता है। कुछ लोग साइतामा को देखकर हंस रहे थे। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है। साइतामा रनिंग, वेटिंग, लिफ्टिंग हर टेस्ट में कमाल कर देता है। सभी साइतामा की पावर देख के हैरान हो गए थे। उसके बाद सभी टेस्ट हो चुके थे। जेनोस वहाँ पर आता है। साइतामा उससे पूछता है कि कैसे गए तुम्हारे टेस्ट। जेनोस जवाब देता है रिटन टेस्ट बहुत ही आसान था, कोई भी उसे पास कर लेगा। रही बात फिटनेस टेस्ट, वो भी बहुत ही आसान था। उसके बाद जेनोस को 100 में से 100 मिले थे। मैं एक एस रैंक हीरो हूँ। साइतामा उससे पूछता है ये क्या है। जेनोस जवाब देता है मुझे नहीं लगता रैंक कोई मायने रखती है। साइतामा अपना रिजल्ट आधा ही खोलता है। जेनोस उसे देखकर कहता है मुझे हैरानी नहीं हुई, आप एक एस रैंक हीरो हो। आपको इंटरव्यू में क्या पूछा। जेनोस हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बेस के बारे में पूछते हैं। क्या तुमने इस बिल्डिंग को देखा है। हम एक आतंकी समूह के बारे में जानकारी निकाल रहे थे। हमने वहां जाकर देखा तो उनके बेस को रहस्यमय तरीके से नष्ट कर दिया गया था। क्या ये तुमने किया है। जेनोस जवाब देता है हाँ मैंने किया है। क्या हुआ। मुझे पूछने के बाद उन्हें जरूरी नहीं लगा होगा कि आपको पूछना। साइतामा जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे 71 मार्क्स मिले हैं। मैं एक सी रैंक हीरो हूँ। जेनोस जवाब देता है मैं अभी उनसे बात करता हूँ। साइतामा कहता है ऐसा मत करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है। जेनोस साइतामा चुने हुए हीरो आपका सेमिनार रखा है, हॉल नंबर 3 में 4 बजे आना। साइतामा कहता है हम पास हो गए, इतना ही बहुत ही है, चलो घर जल्दी जाना है। उसके बाद सेमिनार हॉल में एक प्रो हीरो उन्हें लेक्चर दे रहा था। वो कहता है तुम्हारी शक्ल ठीक से बनाओ, ये बेहुदा शक्ल हीरो एसोसिएशन के वेबसाइट पर लगेगी और अपने काम खराब करने से या गड़बड़ करने से तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे। और अपने मूव्स दिखाता है और कहता है मैं एक ए रैंक हीरो होने के कारण एसोसिएशन मुझसे राय लेती है, मेरे जैसा एक अच्छा हीरो बनने की कोशिश करना। वो दोनों उसे घूरे जा रहे थे और साइतामा बबल गम खा रहा था। घर जाते समय जेनोस उसे बताता है हीरो एसोसिएशन 3 साल पहले बनाया गया है। तब एक करोड़पति एगोनी के पोते के ऊपर एक गुंडे ने हमला कर दिया था। उसे एक राह चलते आदमी ने बचाया। उसके बाद एगोनी ने सिस्टम के बारे में सोचा और हीरो एसोसिएशन बनाई। बनाने के लिए अपने सारे पैसे लगा दिए। जो कुछ भी हो, आज से हमारी एक नई पहचान होगी। हम सर ऊंचा करके काम कर सकते हैं। मास्टर, आज से मैं आपका ऑफिशियली स्टूडेंट बन चुका हूँ। आप मुझे अच्छे गुरु की तरह गाइड कीजिएगा। आराम कीजिए, अब मैं चलता हूँ। साइतामा सोचता है मुझे इतने जल्दी स्टूडेंट नहीं बनाने चाहिए थे, खासकर इस जैसे नमूने को। और यहाँ में दिखाया जाता है कि स्नेक कहता है क्या वो दोनों बेवकूफों ने सच में टेस्ट पास किया है। दोनों नो सीखे हैं, उन्हें पता नहीं है कि यह काम कैसे होता है। आगे जाकर मुंह के बल गिरेंगे। उसका दोस्त जवाब देता है ऐसा नहीं होगा, जेनोस पहले ही तुमसे बहुत ही आगे निकल चुका है। फिजिकल और रिटन के पूरे मार्क्स मिले और साइतामा रिटन में कुछ खास मार्क नहीं ला पाया। फिजिकल में उसे पूरे मार्क्स मिले। उसने हर एक टेस्ट को ऐसे पूरा किया है, आज तक किसी ने भी ऐसे पूरा नहीं किया है। वो बहुत ही जल्द तुम्हारे बराबर आ जाएगा। साइतामा सोच रहा था अगर मैं सी रैंक में टॉप पर पहुंच गया तो मुझे वो बी रैंक प्रमोट कर देंगे। उसके ऊपर ए रैंक है और उसके ऊपर एस रैंक है। सच में जेनोस में कुछ खास बात है। मैं ऐसा हीरो नहीं बनना चाहता था। तभी वहाँ पर स्नेक आता है। वो कहता है अभी तक नए भर्ती हीरो का सेमिनार खत्म नहीं
नहीं हुआ है। रूकी क्रशिंग, हम जैसे हीरो को पसंद नहीं है कि नए भर्ती हीरो हमसे आगे निकल जाए, इसलिए हम उन्हें पहले ही कुचल देते हैं, बिल्कुल ऐसे। और साइतामा के ऊपर हमला करता है। साइतामा उसके होश ठिकाने लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद साइतामा जेनोस पहाड़ों के बीच में थे। जेनोस कहता है, मैं एस रैंक हीरो के लास्ट में हूँ और आप सी रैंक हीरो के लास्ट में हैं। हीरो रजिस्ट्री में हमारा नाम साइतामा और जेनोस है। हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे नाम अलग रखेंगे, जैसे मुझे सुनहरे बाल वाला साइबोर्ग कहते हैं। साइतामा जवाब देता है, वो मुझे के वाला गंजा ना कहे। जेनोस कहता है, ये हम पर नहीं है। अगर किसी हीरो के फैंस उसे उस नाम से बुलाते हैं तो वो वही नाम रख देते हैं, और कुछ हीरो उनके फैंस क्लब भी है। यहाँ पर इन बातों से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन बातों पे भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। और साइतामा कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनाऊंगा। हम सच में नहीं लड़ रहे हैं ना, ये बस प्रैक्टिस है। जेनोस जवाब देता है, आपने सही कहा है, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। साइतामा जेनोस के हर हमले से बच रहा था। उसके बाद जेनोस साइतामा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आका हमला करता है। जेनोस को लगा अब मास्टर को मुझे सीरियस लेना होगा। साइतामा उसे छू कर कहता है, मैं जीत गया। उसके बाद जेनोस कहता है, मास्टर आप मुकाबले के नियम भूल गए। आप जिस हमले से बच सकते हैं बस उनसे बचना है, और आप आपकी ताकत नहीं रोकेंगे। आपको जब तक लड़ना है तब तक मैं लड़ने के हालात में ना रहूं। और सोचता है, मास्टर साइतामा खुद नहीं बता पा रहे हैं अपने पावर का राज, इस बैटल से मैं कुछ समझ पाऊंगा। और कहता है, प्लीज बस उन पर कोई रहम मत खाइएगा। तभी साइतामा जेनोस के सामने एक जोरदार मुक्का मारता है और वो इतना ताकतवर था कि जेनोस के पीछे वाला पहाड़ तबाह हो जाता है। और साइतामा उससे कहता है, चलो नूडल्स खाने चलते हैं। वो दोनों नूडल्स खाने के लिए आते हैं। जेनोस कहता है, मैं खाने में नखरे नहीं करता। साइतामा उससे कहता है, अच्छा है, मैं तुम्हें हाई फाइट डिश नहीं खिला सकता। कोई कंपटीशन रखते हैं। उसके बाद साइतामा हार जाता है। तभी वहाँ रैंक ए नंबर 1 हीरो अमायमास आता है। वो कहता है, जेनोस मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद जेनोस आता है। साइतामा उससे पूछता है, क्या वह तुमसे लड़ने के लिए आया था? जेनोस बताता है, ऐसी बात नहीं है, सीधे शब्दों में बताओ तो वह मुझे बधाई देने के लिए आया था। घर जाते समय साइतामा कहता है, एस रैंक हीरो सी रैंक हीरो में बहुत भेदभाव करते हैं। जेनोस को अमायमास के साथ बात की हुई बातें याद आती है। वो कहता है, हीरो का मतलब मेरे लिए जस्टिस है, यह मेरी फिलोसॉफी है। मैं इतनी दूर से तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? जेनोस जवाब देता है, वो बहुत ही बकवास था, बस समय की बर्बादी थी। तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो तो शुरू करें। और आगे बढ़ता है। अमायमास कहता है, रुको, आगे बढ़े मैं तुम्हें जला दूंगा। तुम गर्म दिमाग के हो, अब तुम मेरी टीम में हो, अच्छा काम करना। और वहाँ से चला जाता है। चलते समय जेनोस कुछ सोच रहा था और साइतामा से कहता है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।